सब्सटेंस पेंटर में लेयर सिस्टम होता है, ठीक है। बहुत सारे लेयर्स इसमें देता है आपको टेक्सचर करने के लिए, और हर एक लेयर की एक एक सेपरेट प्रॉपर्टीज़ आप बना सकते हो। मल्टीपल शेडर्स के लेयर बन सकते हैं और मल्टीपल टेक्सचर्स के भी लेयर बना सकते हो आप इसके अंदर। अब शेडर और टेक्सचर में अंतर क्या होता है, जिसने पूछा ना, अगर किसी ने पूछा शेडर में बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए बैठिए, खाइए आप लोग। मारी गोल्ड कोई खाना चाहेगा? खाएंगे, मारी गोल्ड खाएंगे, अभी थोड़ा देर से खाएंगे। इतना भूख? तो आइसक्रीम का नाम लिया तो आपने चिप्स क्यों लाए, मुझे ये बताइए। हाँ, अद्भुत के धनी। ओके, सो लेयर सिस्टम जो है, ये मैंने जैसे बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स का यूज़ करके एक सर्टेन आउटपुट आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या अलग है, क्योंकि इसमें वर्क करने का तरीका बहुत सिमिलर है फोटोशॉप और किसी 3D व्यू पोर्ट से, ठीक है। यहाँ पे जो 3D व्यू पोर्ट यूज़ करते हैं, ये तो माया की शॉर्टकट कीज़ थी, ठीक है। लेकिन जितनी भी कीज़ ब्रश के साथ होती हैं, वो सारी की सारी फोटोशॉप के शॉर्टकट आइकॉन्स के साथ काम करते हैं। जो शॉर्टकट्स आप लोग यूज़ करते आए हो फोटोशॉप डिजिटल पेंटिंग के दौरान, वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ब्रश का साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको एक पेंट लेयर चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पे वो सारी डिफरेंट टाइप्स की लेयर हैं जिनका यूज़ करके आप कोई भी एक सर्टेन आउटपुट जनरेट कर सकोगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो नहीं होगा, रीज़न ये है कि मेरा यूवी देखो, कौन है भाई ये, फ़ोन गिरा दिए एक दूसरे का। माय गॉड, ये दिन देखने पड़े। तो ये ठीक है, 2D व्यू पोर्ट है, और ये ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है। इसका अनरैप अलग है। ये पता कैसे चलता है, यहाँ टेक्सचर सेट लिस्ट के अंदर पे आपको सेलेक्टेड ज्योमेट्री पता चलेगी। कैमरा जो है वो एक्चुअली सेलेक्टेड था, ठीक है। तो हमें जो सेलेक्ट करना है वो हेड लेयर है, तो हेड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखो उसका रिस्पेक्टिव टेक्सचर नज़र आएगा। रोटेशन वही है जो 3D मैक्स में रोटेशन करते थे, ऑर्बिट वगैरह जो है ना, वो सारा ये है। और नहीं नहीं, ऑल्ट दबा के जैसा 3D व्यू पोर्ट को घुमाते थे ना आप, वैसे ही 3D व्यू यहाँ पे भी काम आता। अब आप यहाँ पे भी पेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी 2 लेयर्स लगा के रखी हुई हैं, विच इज़ पेंट और फिल लेयर। फिल लेयर से मैंने क्या किया हुआ है, ये ओवरऑल कलर्स को एडजस्ट किया है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो आप देखो केवल ग्रंज नज़र आएंगे जो साइड में पेंट किए गए हैं। हाँ, यही 2D का, यहाँ 3D में। आप पेंट दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, आप चाहे तो इधर पेंट करना चाहो। एग्जैक्टली exactly. इसको ऑन कर देते हैं और इस पेंट लेयर को ऑफ कर दूंगा, तो अब ग्रंज गायब हो जाएंगे, जो वाइट कलर के एक्स्ट्रा। ये वाला जो है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने फिल लेयर के ऊपर में ही, ओ सॉरी, ये अलग से मैंने सेपरेट लेयर पे इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो एक लेयर पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स पुट की जा सकती हैं, दैट इज हाउ योर सब्सटेंस पेंटर वर्क्स। अब पेंट पुट करने के लिए मान लो मुझे एक और इसके ऊपर में कोई लेयर डालनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड यू विल सी कि मेरे पास कितनी सारी लेयर्स ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। ऐड फिल्टर, ऐड लेवल्स, ऐड फिल, ऐड पेंट और ऐड जनरेटर, ठीक है। नहीं, आपको जनरेटर ही जानना है, जनरेटर क्या होता है।
डीजल डालते तो लाइट आती। हाँ। यहाँ जनरेटर का मतलब होता है ये एक सर्टेन स्पेशल टाइप के इफ़ेक्ट को जनरेट करने के लिए होता है। ये प्रोसीजरल टूल है जिसका यूज़ करके आप एक सर्टेन इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड जनरेटर पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो उस पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट किया था, उसमें जनरेटर आ गया और जनरेटर की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आएंगी। कोई भी लेयर है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी इस पैनल पे, ठीक है। और ये पैनल जो है ये डिवाइड होते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स में। वन इज़ योर ब्रश स्ट्रोक, जो ब्रश स्ट्रोक आप यूज़ करोगे यहाँ पे। सेकेंड विल बी योर अल्फ़ा, किस तरीके का अल्फ़ा यूज़ करना है वो आएगा यहाँ पे। थर्ड विल बी योर स्टेंसिल। स्टेंसिल अगर हम कोई ये जीब्रश का टर्म है या स्कल्पटिंग का टर्म होता है स्टेंसिल, जिसमें हम इम्पोज करना चाहते हैं, छाप लगाने के लिए स्टेंसिल यूज़ करते हैं। जैसे है ना, एक ऊपर में कार्बन पेपर जैसा लगा देते हैं और फिर अंदर पे पेंट करते हैं। याद है वो पेंट वाले बहुत यूज़ करते हैं स्टेंसिल को। आप लोग ने इंस्टाग्राम में देखा होगा कि कुछ एक ऊपर में कैनवस पे कुछ रख देते हैं और फिर ऊपर में पेंट मार देते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, राइट वो, राइट हाँ। हाँ लेकिन कार्बन पेपर जो आप बोल रहे हैं वो थोड़ा टर्म ऐसा हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी फिल हो जाएगा, मतलब कार्बन तो पूरे में अप्लाइड होता ना। बट आप अगर चाहते हो कुछ हिस्से में अप्लाइड हो, कुछ हिस्से में अप्लाइड ना हो। हाँ, बटर पेपर कहाँ से आ गया दिमाग में? चलिए कोई बात नहीं, आई टेंड टू इग्नोर दैट आंसर, लेट्स इग्नोर इट। ओके सो ये स्टेंसिल जो है वो छापा को बोलते हैं बेसिकली, जो छाप होती है वो चीज़ है। और नीचे पे यहाँ पे देखो ये जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ये पैकेज समझ में आता होगा आप लोगों को, क्योंकि आर्नोल्ड की लाइटिंग जिसने की है उसको ये पैकेज समझ में आएगा। कलर इज इक्वल टू बेस कलर, किस चीज़ को डिनोट करता है? अल्बेडो मैप को। यहाँ पे आप कलर चूज करते हैं पर्टिकुलर लेयर का, ठीक है। जो भी लेयर का आप कलर चूज करेंगे दैट विल बी अप्लाइड ओवर हियर। अब ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक फिल लेयर अप्लाई कर चुके जिसका ये कलर है, ठीक है। अदर देन दैट मेटालिक 0 to 1, ब्लैक टू वाइट। ब्लैक मेटालिक का मतलब क्या होता है? आर्नोल्ड वाले जितने यूज़ किए हैं मेटालिक को, आप 0 वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है और 1 वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है? क्या हो जाता है? मेटालिक से रफ हो जाएगा। देखिए आपको तो पता ही नहीं होगा क्योंकि आपका 3D सॉफ्टवेयर हुआ ही नहीं है, तो आप कहाँ से वही तो, क्या हो जाएगा? आप लोग मटेरियल की बातें बहुत कर रहे हैं। मेटेलिक टर्म से क्या एक ही टर्म होता है? मेटेलिक मतलब मेटल, स्टील हो गया या प्लास्टिक हो गई या ये हो गया ये हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी हिट करता है ये बताओ ना। टेक्सचरिंग करना है भाई, एडवांस टेक्सचरिंग करना है। हाँ बता रोशन, इन्वायरमेंट बनाए थे ना तुमने, बताओ। हाँ करेक्ट बात है। मेटालिक जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्शन को ही कंट्रोल करती है। और क्या है, ऑब्जेक्ट या तो रिफ्लेक्टिव होगा या नहीं होगा। मेटल रहेगा, कंप्लीट मेटल होगा तो रिफ्लेक्शन उसका 100% रहेगा। नहीं, स्पेकुलर रफनेस कंट्रोल करता है। आर्नोल्ड में रफनेस स्पेकुलर कंट्रोल करता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, हाइलाइट्स होती हैं। ज्योमेट्री के ऊपर लाइट की जो हाईलाइट बनती है ना, वाइट वाइट कलर की लाइट्स जो बनती है वो स्पेकुलर होता है। अब ये कॉन्ट्रास्ट टर्म कहाँ से आ गया? कौन कौन करता पहले ये तो बता।
मतलब कौन अरे जो तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो भाई, मैंने तो ऐसा नहीं बताया कि आर्नोल्ड में चार अलग 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 टेक्सचर्स होते हैं। कौन कौन से चार टेक्सचर का पैक होता है आर्नोल्ड का? टर्म उल्टे कर दिया आपने। अल्बेडो बिल्कुल करेक्ट बोला, स्पेक्युलर ना बोल के उसको रफनेस बोलते हैं, क्योंकि वो रफनेस मैप माना जाएगा, वो स्पेक्युलर को ही कंट्रोल करता है। ठीक है। और नॉर्मल होता है। और हाइट मैप किस चीज के लिए यूज होता है? देख रहे, ये जो तुक्के आते हैं ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग तुक्के रहते हैं, मतलब इनका कोई सार है, कोई अर्थ होता है कि बस बोल दिए जो बोल रहा है मन में जो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैप क्या होता है? अच्छा बताओ, बम्प और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है? अच्छा चलो, डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल में अंतर बता दो। ठीक है, एक्सप्लेन करके बताओ, इनको तो समझ नहीं आया ना। वही तो। काहे जनरेटर बंद करवाए भाई? ओ भाई देखो, सीधी बात है, दो दो जन बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको हंसी बहुत आ रही है। एक 3D वाला है, उससे उसका उत्तर नहीं आ रहा अभी तक। क्यों नहीं आ रहा टेक्सचर? टेक्सचर क्यों नहीं आ रहा? तो आप अर्नोल्ड लाइटिंग किए थे ना, ये तो अर्नोल्ड लाइटिंग में आउटपुट ला रहे थे ना। माया, माया कहाँ था ये? मैक्स, मैक्स प्रो, मैक्स प्रो। यहाँ ना वो लगाना पड़ेगा क्यों? टर्न योर मोबाइल इनटू अ वेरी लो वॉल्यूम। अरे बता दो, रुक जाए। कॉल ही कॉल किए पड़े। ऐसा? ओके ओके। अरे तुम बोलना इनविटेशन है भाई पार्टी का, 800 रुपये उनका भी ले आए, है ना? ऐसे लगा देता हूँ ना यार, चमकता रहेगा। चार। हाँ, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है? क्या टैक्सिंग शुरू नहीं हुई? हो गया ना, तो बताइए फिर। ये ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया आपको, जरा बताइए। ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगी? काम तो तीनों एक ही करते हैं सर, क्या मतलब? नॉर्मल डालूं? अच्छा बम्प नॉर्मल चाहिए होगा तो डिस्प्लेसमेंट मैप से चल जाएगा। साइलेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे आ जाता है, लोगों का फोन आ जाता है, मैं समझता हूँ। इसीलिए तो बम्प नहीं बोला ना मैंने, क्योंकि बम्प का एवोल्यूटेड या बोलना चाहिए नया रूप था डिस्प्लेसमेंट। बम्प को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशन करके, क्योंकि बम्प की वैल्यू 0 to 999 जा पाती थी, और उसमें भी जब तक 700 800 नहीं रखते थे वैल्यू, तब तक वो बम्प हल्का सा ऊपर आता था, नज़र ही नहीं आता था। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट आया तो ज्योमेट्री को आप आसानी से डिस्प्लेस कर सक चुके थे, है ना, मतलब ही हुआ डिस्प्लेस, यानी कि अपनी जगह से हटाना उसको। ठीक है।
लेकिन नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह रखते हैं, दोनों बम्प में लगते हैं। तो आप ये बताइए कि नॉर्मल में क्या अंतर और डिस्प्लेसमेंट क्या अंतर, क्यों दो मैप दिए गए हैं जब एक ही उसमें नहीं है? सीधी सी बात है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ही चला लेते। नॉर्मल, तो फिर डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्यों बना रहे हैं लोग? बम्प तो अब नहीं बनते, अब बम्प मैपिंग नहीं करता कोई। अब डिस्प्लेसमेंट मैपिंग होती है या नॉर्मल मैपिंग होती है, तो डिस्प्लेसमेंट मैप क्यों करते हो, नॉर्मल मैप क्यों करते हो? अच्छा, नॉर्मल से आप ये बना लोगे, क्या बोलते, फील्ड, यानी हिल्स, ऊपर नीचे वाले हिल्स और ये सब नॉर्मल से? वो तो बोल रहा नहीं बनेगा। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कंफ्यूज कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टेक्सचरिंग हो गई, लेकिन ये सब क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चंस क्या है मालूम है? चीनी मिट्टी कैसे बनेगा, स्टील कैसे बनेगा, प्लास्टिक कैसे बनेगा, स्किन कैसे बनेगा, ये फाइबर बॉडी कैसे बनेगी, वुड कैसे बनेगा। वही बता रहा हूँ कि लोग, आप लोग, ओवरऑल हर किसी की बात कर रहा हूँ, आप लोग जिन जिन का 3D हुआ, सबके क्वेश्चंस में यही कुछ क्वेश्चंस थे कि सर ये आइटम कैसे बनेगा। ये आप स्पेसिफिक एक कलेक्शन ऑफ शेडर ढूंढ रहे थे कि उस चीज़ के लिए क्या बने, वुड के लिए क्या बनेगा, लेकिन किसी ने भी उसको डाइसेक्ट नहीं किया। तभी आप अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, और एक लिमिटेशन है डिस्प्लेसमेंट में, वो भी नहीं बता पाए, वो भी नहीं बता पाए। और दूसरा चीज़, अभी मेटलनेस को आप रफनेस से मिसकंसेप्ट कर गए थे। मेटलनेस जो है वो रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए कौन सा ऑप्शन होता है अर्नोल्ड में? ट्रांसमिशन ऑप्शन होता है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, ट्रांसमिशन होता है। अब ये बताओ, बड़ा क्वेश्चन, जो बिग क्वेश्चन टेक्सचरिंग लाइन में आता है, अर्नोल्ड में नाम चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बहुत दिमाग वाली बात कर दी आपने। हाँ, अर्नोल्ड रेंडरर अगर इंट्रोड्यूस हुआ, स्कैन लाइन रेंडर यूज हुआ था शुरुआत में, उसके जो मैप्स थे, बम्प, वहाँ पे बम्प ही था, क्या बोलते, बेस कलर ही था। वहाँ मेंटल रे तक वो वैसे ही चलता रहा। मेंटल रे में बेस कलर को क्या बोलते थे? सॉफ्टवेयर जब चेंज हुआ तब बेस कलर डिफ्यूज कलर हुआ, उसके अलावा नहीं बदला, है ना? लेकिन अर्नोल्ड में आके ये अल्बेडो क्यों आया, और अल्बेडो ही क्यों आया? अल्बेडो का मतलब क्या होता है, क्यों आए? रफनेस क्यों आई? स्पेक्युलर तो चल ही रहा है, जबकि वहां ऑप्शन में स्पेक्युलर लिखा रहता है। रफनेस के सामने में यहाँ रफनेस लिखा होता है, यहाँ स्पेकुलर लिखा रहता है, मैक्स में लिखा रहता है, माया में आई हैव टू सी। एक और बार देख लेंगे अगर होगा तो। नहीं है तो रफनेस क्यों लिखा है? इन टेक्सचर्स की ज़रूरत क्या पड़ी, पैक ऑफ 4 क्यों आए? हाँ, अब वही है, उसने यूज़ किया है 2-3 बार, इसलिए वो बता रहा है कि क्यों है ना? तुम बताओ, तुम भी बताओ। ये दो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, दो ऑप्शन की बात कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि एक ऑप्शन रहता है। आप रफनेस की बात कर रहे हैं कि रफनेस ही रहता है।
तो फिर ये दो ऑप्शन, एक माया वाला किए और एक, आपका क्या मत है, कुछ है इसमें मत? मत ही बोलो रहे। ये बहुत ज़रूरी है टेक्सचरिंग के इस दौर में, आपको पता होना चाहिए कि वो एक एक टेक्सचर का काम क्या है और क्यों एग्जिस्ट करता है। अर्नोल्ड में सैम्पलिंग सिस्टम आपने सुना था, वो क्यों एग्जिस्ट की, वो मैंने इनको बताया था बहुत डिटेल में। उन्होंने सुना नहीं सुना वो जाने, लेकिन सिंपल वे में एक चीज़ बताऊं, ये जो एल्बेडो, हाइट मैप, नॉर्मल मैप और आपका रफनेस मैप, ये जो चार मैप हैं, ये एक वैल्यू नहीं कंट्रोल करते। ये एक एक टेक्सचर कम से कम दो से चार वैल्यू एक साथ कंट्रोल करते हैं, तब आपको आउटपुट लेवल बड़ा नज़र आता है। अल्बेडो डिफ्यूज को भी कंट्रोल कर रहा होता है और बेस कलर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? हाँ, आरजीबी रहता है, लेकिन डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज? अगर मैं डिफ्यूज कलर बोल रहा हूँ तो आप कौन सी वैल्यू कंट्रोल कर पाओगे डिफ्यूज को? ठीक है, आप अर्नोल्ड की सेटिंग में जाओगे, वहाँ डिफ्यूज शेडो मिलेगा आपको। अब डिफ्यूज शेडो का मतलब क्या होगा? शेडो के कलर्स को चेंज करना। शेडो तो वही हो सकती, तो फिर डिफ्यूज क्या है? डिफ्यूजन क्या है? व्हाट इज डिफ्यूजन? हाँ, नहीं, उतार चढ़ाव नहीं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बताइए मिस्टर मैक्स, मैक्स प्रो। देखिए आप जोन आउट रहिए अभी फिलहाल कुछ समय के लिए, आप मजे लीजिए। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, बता दो जरा डिफ्यूज क्या होता है। तो तुमने कैसे क्या किए थे डिफ्यूज से, क्या चीज किए थे तुमने? यही बता दो, डिफ्यूज से किए क्या थे तुमने? एक्सप्लेन मत करो, यही बताओ कि डिफ्यूज से क्या किए थे आपने। क्या हो गया? कौन बॉटल रख लिया भाई? एक ही है, रूपम ही हो सकता है। यही है आपकी बोतल? ओहो, अब अब ये कौन हो सकता है? ये रूपम ही हो सकता है। जा रहे हो क्या? चलो ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ जरा, और एक कॉफी के लिए बोल देना उनको। पाव मस्का भी ले आना। फोन आ गया, कोई बात नहीं, जा सकते हो, फोन उठा लो, उठा लो। जब मैसेज, सिंगल आदमी है, ओहो। अरे भाई ठीक है, ऐसे एंट्री देने की क्या जरूरत? धीरे से जाओ। ये देखो, ये इवैल्यूएशन का समय है, आप लोगों को ये जानना होगा कि आप लोग अभी किस स्टैंडर्ड लेवल पे हैं 3D को लेकर। आपके सॉफ्टवेयर, जो आपका कोर सॉफ्टवेयर है, AD 3D गाइस पहले, VFX गाइस बाद में। लेकिन VFX गाइस का प्रॉब्लम ये है कि वो समझ ही नहीं रहे इस चीज़ को कि ये 3D ही आपका बैकबोन है ना। कोई कंटेंट कलर करेक्शन वाले को इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना VFX आर्टिस्ट कमा लेगा, बट VFX आर्टिस्ट का चांस कम होता है क्योंकि बहुत ऑब्जर्वेशन वाले व्यक्ति वहाँ पहुँच पाते हैं, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस में। आप सोच रहे हैं मार्वल जाएंगे? मार्वल जाएंगे सोच रहे हैं? सोच रहे हैं मार्वल जाएंगे, डीनेक जाएंगे, ये बताइए। डीनेक जाएंगे? मार्वल मार्वल है भाई, मार्वल जाना है तो मार्वल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफ्यूज करना।
डिफ्यूज का मतलब ही बता दिए ना तो मार्वल चले जाओगे, पर मैं बता दूं मतलब कि डिफ्यूज का मतलब क्या है। कैसे मयंक, मॉडलिंग पूछ बनाए थे ड्रैगन की? अच्छा बना, फोटो नहीं भेज पाए थे। अब तो ड्रैगन की पूछ थी भाई, पूछ रहा था मैं कि ड्रैगन की पूछ बनाया कि नहीं बना। बन गया था ना। देखो ऐसे तिरछा नहीं रखते, उसका पानी गिरता है। टेक्सचरिंग एक अलग फील्ड होती है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट ही एक अलग व्यक्ति होता है। आजकल के दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मॉडलिंग आर्टिस्ट को भी टेक्सचरिंग आर्टिस्ट जितना ही तेज होना पड़ेगा, उसको आनी चाहिए उस लेवल की टेक्सचरिंग, नहीं तो वो जॉब पा ही नहीं सकता। पहली चीज तो एक व्यक्ति, ऑब्वियस सी बात है, सामने में आपको ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और लाइटिंग तगड़ी करके दे रहा है, और एक आप हैं मॉडल लेके जाएंगे चार लीजिए सर, वो भी एनाटॉमिकली गलत है। क्या बोलेंगे? WIP, WIP दिखाएंगे, देख रहे हो? ये तो दौर है। क्या बोले? हम इतना डेप्थ में गए ही नहीं है, क्यों नहीं गए भाई? आपको उथला पानी मैंने दिखाया, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको उथला पानी दिखाया, तो आप क्यों नहीं गए अंदर? डीप में क्यों नहीं गए? डीप में जाओगे तब तो मैं आपको डीप में ले जाऊंगा, नहीं तो डूब के नहीं मर जाओगे। डीप बात बोल दिया मैंने क्या? जोर जोर से बोल दिया मैंने, बट फैक्ट है, अगर आप अंदर नहीं जा रहे हो तो इजीली कोई भी आपको आके ना बरगला भी देता है, और इजीली आप कोई भी चीज़ से वो हो जाते हो, क्या बोलते, प्रभावित हो जाते हो। समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअल में जो चीज़ हो रही है मार्केट में या जो इंडस्ट्री में व्यक्ति कर रहा है, वो इस स्तर के नहीं, वो और गहरे स्तर के लोग हैं भाई। अपन तो उथले वाले हैं, इमेज उठाई, इमेज लगा दिए, है कि नहीं? इमेज उठा के लगा दिए भाई, बना बनाया टेक्सचर, जो texture.com से अपन बताते थे भाई, वहाँ से लाए 4 पैक। वो क्यों सिखाया गया? वो इसलिए सिखाया गया कि एटलीस्ट ये समझ में आए कि आउटपुट देखो कितना रियलिस्टिक आता है, अगर टेक्सचर्स वगैरह सब अच्छे लगे हुए हों। अगर डिज़ाइन आउटपुट अच्छा नहीं आएगा तो क्या करोगे? अब आप देखे ही नहीं रहोगे तो फिर आपको बेंचमार्क नहीं बना रहेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए बोलते हैं कि पहले थोड़ा सा उस चीज़ को, अब आप लोग से उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किससे उम्मीद लगाएंगे भाई कि ये चीज़ की रिसर्च की होगी आप लोग ने? तो दिन भर कैसे बिताते हो मिस्टर रूपम? कैसे बिताते हो? तुम्हारा दिन, तुम्हारा एक ही कंप्लेन आई वहाँ से कि सर नींद आ जाती, दिन ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता क्या कर रहा हूँ। दिन कैसे बिताते हो भाई? क्या देखते हो आप लोग ऐसा? लोफाई गाने? तो हाँ, एक ही वर्क इतना टाइम खींच ले जाता है, अगर, ठीक है, करेक्ट बात है, एक ही वर्क अगर इतना समय ले जाता है तो वर्क क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ रही? उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ रही? आप बहुत समय उसमें दे रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ ही नहीं रही है, वो उतनी ही उतनी है। क्या बात है, क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आप तो समय दे रहे हो उस चीज़ पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आप सॉफ्टवेयर ओपन कर देते हैं, बगल में गाना चलता रहता है और उसी में खो जाते हैं, या दिनचर्या के काम करते रहते सॉफ्टवेयर खुला रहता है और बाद में पूछे क्या कि सर दिन भर तो सॉफ्टवेयर में था। मैं आपको एक रियल कहानी बताता हूँ। मैं जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे साथ ग्रुप में बहुत सारे जन थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट,
मेरे जैसे बहुत और भी थे, ठीक, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो थे, और सबने अच्छा अच्छा, किसी ने PD 3D लिया था उस समय, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन एडवांस, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन हुआ करता था, और एक AD 3D होता था, एडवांस डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन होता था। तो PD 3D वाले थोड़े से कम सॉफ्टवेयर हमसे लेते थे, उनका PD कम रहता था और हमारा AD रहता था, तो हम उनसे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स लेते थे। जो आप लोग अभी AD हैं, हमने PD अभी बंद कर दिया। अब वो PD वाले जो थे वो भी हमारे दोस्त थे, और वो भी ऐसे ही सारे 3D सॉफ्टवेयर सीख रहे थे। माया सीखा उन्होंने, और माया में बड़ा उन्होंने मॉडलिंग वॉडलिंग करना शुरू किया, ठीक है। अब उनसे पूछता था मैं, मेरे फ्रेंड था, उससे पूछता था कि भाई तुम दिन भर क्या करते हो? बोले यार कल दिन भर मैं, माया ओपन था। बोला दिन भर ओपन था तो ताबड़तोड़ काम कर रहा होगा। बोला हाँ, मैं तब क्या काम बनाया? टैंक बना रहा हूँ। टैंक, डिटेल टैंक बना रहा हूँ। चलो ठीक है, डिटेल टैंक बना रहा है भाई, सब कर रहा होगा। कुछ दिनों बाद पूछा क्या कर रहा है भाई? टैंक बना रहा हूँ, डिटेल्ड वाला, एकदम डिटेल। बोला यार तो कितना डिटेल बना रहा है भाई? 1 महीना हो गया, क्या बना रहा है? टैंक बना रहा हूँ, वही वाला जो बताया था ना टैंक, वही वही टैंक बना रहा हूँ, डिटेल्ड वाला। अच्छा, तो थोड़े समय ना WIP आया। WIP में क्या आया था? टैंक का जो मेन बॉडी होती है ना, बस वही बनी हुई है, चेन वगैरह चक्के वगैरह कुछ नहीं बने हुए, ठीक है, बॉडी बस बनी हुई है ऊपर की। वो तो डिटेल्ड बना रहा था तू तो। हाँ बस ये बना, अभी बना ही रहा हूँ डिटेल, अभी देखना इसको डिटेल करूँगा। अच्छा ठीक है, क्या करता है भाई घर पे तू? तो सॉफ्टवेयर ओपन रहता भाई पूरा टाइम, ठीक है। एक दिन चला गया मैं उसके घर देखने के लिए, एक तो ये बना कितना डिटेल रहा है, इसका आइटम आया नहीं है ना, कर क्या रहा है। करीब 4 महीना गुजरने के बाद मैं गया उसके घर, मैं बता रहा हूँ। जब मैं गया ना, मैंने क्या देखा, सही में माया ओपन था, सही में माया ओपन था, और सामने में बैठ के सब्जी काट रहा था। माया ओपन था और सब्जी काट रहा था बैठ के। मैंने बोला तू सब्जी काट रहा है, माया ओपन देख, सवेरे से ओपन है यार माया। फिर मैं बैठा उसके पास थोड़ा सा, तो उसने खाना बनाया, खाना बनाया, फिर हम लोग खाना साथ में खा लेते थे, वो बना लेते। खाना बनाया, हमने खाना खाया, बैठे। मैंने बोला कि अच्छा बन रहा है, दिखा जरा और कुछ बनाया है उसमें? नहीं नहीं, बस अभी ना इसमें गन लगाऊंगा, अभी इसमें तोप लगाऊंगा, अभी इसमें चेन लगाऊंगा, तो ये लगाऊंगा, तो वो लगाऊंगा, तो ठीक है। सवेरे से शाम बीत गया, है ना। और फिर दूसरे दिन फिर मैं पूछा क्या कर रहा ना, माया ओपन है, बस बना ही रहा हूँ, डिटेल्ड बनाऊंगा, डिटेल्ड, तू देखना। नाम नहीं बताऊँ। अभी क्या है वो, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी खोल कर इंश्योरेंस का इंश्योरेंस बांटने का काम करता है, तो मैं नहीं बताऊंगा कि उसने PD 3D क्यों लिया और क्यों उसको आगे नहीं कर पाया। लेकिन जब हम लोग जॉब के लिए पहली बार मुंबई गए थे, और हम लोग CDT ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ पे शोरील हमें दिखानी थी, हमारी शोरील एवेल्युएट होती थी वहाँ मुंबई जाके, यहाँ एवेल्युएट कोई नहीं करता था, तो हम लोग को मुंबई जाना पड़ता था, वहाँ जाके शोरील दिखाना पड़ता था, और वो एवेल्युएट करते थे हमारा स्तर और हमारे शोरील का स्तर। उस समय ऐसा होता था। उस समय हमारे पास इतना एक्सपोजर नहीं था कि यूट्यूब में डाले और फटाक से आए, यूट्यूब आया ही नहीं था, बाय द वे। हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं आया था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हम लोग के सामने यूट्यूब पैदा हुआ, ठीक है। सो देन उस समय जब हम लोग गए ना शोरील में, तो टैंक लेके आया उसने, और उस टैंक में एक बंदूक भर लगी हुई थी, है ना, और एक नाल थी। चेन जो बनाई गई थी ना, वो चेन डब्बों से बनाई गई थी, मतलब डब्बे लगा दिए गए थे चेन की जगह। सो कॉल्ड मतलब टैंक था वो, है ना, लेके आया। और बोला यार
बहुत डिटेल करना था यार, डिटेल रह गई, मैं और डिटेल करता इसको, और डिटेल रह गई। हम लोग बस देख रहे थे कि इसमें करा क्या उसने। और उसका आंसर क्या था मालूम, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करेगा। तो हम लोग बोले कि भाई देखो मेरा तो ऐसा, मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, कैरेक्टर से स्टाइलाइज कैरेक्टर और एनिमेशन एनिमेटर के लिए जाऊँगा। मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने बोला हम रिगिंग के लिए जाएंगे, किसी ने बोला कि मैं हुडनी सीख रहा हूँ तो हुडनी में जाऊँगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आए। इनका क्या आया, और इनके जैसे जितने बाकी लोग माया ओपन करके बैठते थे ना, उनका भी सेम ही आता है आंसर। वो ये आता है, मैं हार्ड सरफेस मॉडलिंग में जाऊँगा, हार्ड सरफेस मॉडलिंग करूँगा। क्या करूँगा, गन बनाऊँगा, टैंक बनाऊँगा डिटेल वाला। समझे, प्रॉप मॉडलिंग करूँगा, प्रॉप मॉडलिंग। मतलब क्या होता प्रॉप मॉडलिंग का? बोलता मैं हार्ड सरफेस मॉडलिंग करूँगा, कोई बोलता मैं प्रॉप मॉडलिंग करूँगा, है ना, कोई बोलता मैं गन बनाऊँगा, कोई बोलता मैं ये करूँगा, है ना। वेपन जाने वाला था कोई, है ना, कोई कोई बोल रहा था मैं वेपन ही बनाऊँगा सर, वेपन ही। मैं तो साई फाई वेपन बनाऊँगा। भाला बनाया था छोटा सा, डैगर बनाया था, डैगर। लाइटिंग बच हो गई थी। ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर ओपन रह जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर चलाएगा तब जब बैठ के काम करेंगे उस पर। हमारे पास कंटेंट अच्छा खासा था, लेकिन हमें वही वाली आदत है जैसे संचित सर की आदत थी उस समय की। वो बोलते थे कि भाई मेरे पास जब शोरील देने का समय आया तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सा काम दूं, क्योंकि इतने काम थे मेरे पास, और दूसरे लोग ये खोज रहे थे कि कौन सा काम दें, क्योंकि काम ही नहीं है, देने लायक काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये फील्ड जो है ना वो इतना छुटपुट नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई। अगर आप इस चीज़ में ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आउटपुट कैसे जनरेट करोगे कोई भी चीज़ का? सब चीज़ ज़रूरी है भाई, सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक आप ये जान रहे हो कि आप जिस कोर्सेज में हो वो आपका करियर बनने वाला है। यहाँ पे कौन है ऐसा, वैसे ज़्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन कौन है ऐसा जो करियर नहीं बनाएगा इस फील्ड में? बोल सकते हैं, जो करियर नहीं बनाना चाहता है और केवल आउट ऑफ फन पढ़ रहा है। वो व्यक्ति की कोई बुराई नहीं है, वो पहले से ही क्लियर है, वो अच्छी बात है। अगर कोई नहीं सोचता है, अगर कोई बोलता है कि भाई मैं एडी 3D कर रहा हूँ लेकिन मैं इसमें करियर नहीं बनाऊंगा, मैं केवल जानने के लिए कर रहा हूँ, क्यूरोसिटी के लिए कर रहा हूँ, है कि नहीं? फिर बात, लाइट जला दो थोड़ा, अब ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ गया। आई ओपनर हो गया ना एकदम, ऐसा रोशनी आ गई आप लोगों के ऊपर। लीजिए खोलिए, थोड़ा सा खा लें मारी, फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट शुरू करें। हाँ